झंडे और जय भीम की गूंज। ये तस्वीरें दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम से आई हैं। दिल्ली में बुधवार को मान्यवर कांशीराम साहिब की जयंती पर आजाद समाज पार्टी ने अपना तीसरा स्थापना दिवस मनाया। तो इस वक्त मैं दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में मौजूद हूं और इस ऑडिटोरियम में पीछे मेरे आप जो स्टेज देख रहे हैं वहां भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जो कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आज मान्यवर कांशीराम साहिब की जयंती के मौके पर यहां आज़ाद समाज पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है। आज से 3 साल पहले ही आज़ाद समाज पार्टी की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी और 3 साल पुरानी ये पार्टी हो गई है। मान्यवर कांशीराम साहिब की जयंती के मौके पर आज आज़ाद समाज पार्टी इस खास दिन को प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के तौर पर भी मना रही है, जिसमें आज़ाद समाज पार्टी के 3 साल के जो कामकाज है उस पर मंथन हो रहा है और भविष्य में क्या रणनीतियां होंगी उस पर भी विमर्श किया जा रहा है। स्टेज पर आप देख सकते हैं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं विनय रतन सिंह और आसपास के राज्यों के जितने भी अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लोग मौजूद हैं। हॉल में भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। ऑडिटोरियम भरा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग आज़ाद को सुनने के लिए आए हैं कि जो भीम आर्मी चीफ हैं आज़ाद, वो क्या कहते हैं। 3 साल की पार्टी हो चुकी है, चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन अभी आप देखें राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। तो विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। इसी तरह से ये शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ लोग अपने नेता को सुनने के लिए आए हैं। मान्यवर कांशीराम साहिब की जयंती पर 3 साल पहले चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पार्टी की शुरुआत की थी। तो हम लोग जो है मंच में आपको मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। मंच पर आप देखेंगे यहाँ इस तरफ मंच है और ये मान्यवर कांशीराम साहिब और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाएं हैं, तस्वीरें रखी हुई हैं जिस पर पुष्प अर्पित किए गए हैं। और चूंकि आज मान्यवर कांशीराम साहिब की जयंती है और आज से ठीक 3 साल पहले ही नोएडा में भीम आर्मी की तरफ से आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया गया था। जो आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ने के लिए यानी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस पार्टी को बनाया था उसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन 3 साल बाद ये कारवां कहाँ तक पहुँचा है, कितने कामयाबी मिली है, उसका भी एक मंथन है, उसका भी एक परीक्षण है और बताने की कोशिश है कि कैसे आने वाले दिनों में जो भीम आर्मी है, आज़ाद समाज पार्टी है, वो अलग अलग राज्यों के चुनाव लड़ेगी। बुधवार को दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर आज़ाद समाज पार्टी अपना प्रथम अधिवेशन भी मना रही थी। मैं आपको स्टेज पर बैठे हुए लोगों को दिखा देता हूं। आप इस तरफ आप देखेंगे तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद बैठे हुए हैं, विनय रतन सिंह बैठे हुए हैं और ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं आज़ाद समाज पार्टी के, ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये अपने नेता को सुनने के लिए आए हुए हैं। और इनका कहना है कि जो आज़ाद समाज पार्टी आने वाले दिनों में अपनी ताकत को और बढ़ाएगी और राजनीतिक तौर पर एक विकल्प के तौर पर पेश करेगी। यूपी में जब आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज़ाद हैं चंद्रशेखर आज़ाद, वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन उसके बाद देखिए तमाम राज्यों में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी अपना विस्तार कर रही है। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों कुछ कार्यक्रम हुए हैं जिसमें बड़ा जन समर्थन देखने को मिला है। तो इससे एक साफ संदेश देने की कोशिश है कि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जो है एक शक्ति के तौर पर उभर रही है और आने वाले दिनों में कुछ खास कोशिशें की जाएंगी। कार्यक्रम में एसपी अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह समेत बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमने परिवार को छोड़ के समाज को चुना, ये भीम आर्मी की ताकत। जो लोग जानना चाहते हैं कि भीम आर्मी इतने कम समय में दुनिया के पटल पे कैसे कामयाब हुई, उनका नाम टाइम्स मैगजीन में उनके वर्कर का क्यों आता, उनके कार्यकर्ता का, उनको मेरा ये जवाब कि भीम आर्मी के लोग दिमाग का से तो काम लेते हैं लेकिन अपना दिल निकाल के समाज के लिए तैयार हैं, अपना दिल तक निकाल रखने के लिए। और उसी ताकत की वजह से आज प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा दिल्ली में खड़े होके अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। अगर ये त्याग इस आंदोलन में ना हो तो बहुत सारी दुकानें और संगठन बहुत सारे लोगों ने चला रखे हैं देश में, आज तक उनको जिले में पहचान नहीं मिल पाई। इसलिए मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं और उनको कैडर देने वाले हमारे मिशन 78 के तमाम सीनियर लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारी ताकत को रास्ता देने का काम किया। आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में अगर न्यायिक चरित्र नहीं है तो मुझे महसूस होता है कि ऐसे पार्टी के स्थापित होने का कोई कारण इस देश के अंदर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि इतिहास से कहता है
कि अगर बहुजन आंदोलन चलाने वाले लोगों में, उनके सामाजिक संगठनों में, उनके राजनीतिक दलों में, जो आज भारत के अंदर असंख्य रूप में, असंख्य, हर जिले में 10-10 मिल जाएंगे, हर जिले में, दूसरे जिले में एक नई पार्टी मिल जाएगी, उनके स्थापित नहीं होने का कोई कारण अगर मुझे महसूस होता है तो वो सिर्फ उनका न्यायिक चरित्र है। चंद्रशेखर आजाद ने आने वाले दिनों में पार्टी को और मजबूत करने का ऐलान किया है। जब मैंने शुरू किया और आज में बहुत कुछ सीखने को मिला है। धीरे धीरे आगे बढ़ना है, विचारधारा से कभी समझौता नहीं हो सकता, इसलिए तो कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समाज आर्थिक रूप से बड़ा कमजोर है, सरकार के लोग झूठे मुकदमे लगाते हैं, कार्यकर्ताओं को परेशान करते हैं, कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने काम, उनका भी सामना करना है। और सरकार ने जो झूठ फैला के लोगों को वोट बरगलाने काम किया उसका भी, और सरकार जो झूठ फैलाती है स्पेशली भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के प्रति, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, उसका भी सामना करना, इन सब चीज़ों का सामना करना सीख रहे हैं, संगठन बनाना सीख रहे हैं, संगठन को सक्रिय काम करवाना सीख रहे हैं। अब तैयारी नगर पंचायत की उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव लड़ना है, तेलंगाना, कर्नाटक में चुनाव, वहाँ भी संगठन है, वहाँ भी कोशिश कर रहे हैं। नई उपलब्धि के तौर में हमें हरियाणा में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में तत्कालिक अगले 1 महीने के अंदर पार्टी का संगठन खड़ा करना है। और बिहार में बहुत अच्छा काम चल रहा है, स्पेशली हिंदी बेल्ट में बहुत मजबूत हो रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और यूपी, हरियाणा और पंजाब में अब थोड़ी सी धार देने की ज़रूरत है। तो क्योंकि आज रहबर का जन्म दिवस है, उनसे बहुत कुछ सीखा है और उनके जीवन को आत्मसात किया है, उनके संघर्ष से सीख के आगे बढ़ने की दिल में बड़ी इच्छा है। कोई लोभ लालच नहीं है, किसी तरह का कोई बहुत महत्वाकांक्षा नहीं है। एक छोटी सी महत्वाकांक्षा है कि हमारे आंदोलन राष्ट्रव्यापी और इससे प्राइम मिनिस्टर बने, इतनी छोटी सी महत्वाकांक्षा। चंद्रशेखर आजाद अपने मकसद में कितना कामयाब होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल 3 सालों में उनकी पार्टी के कामकाज को देखकर उनके कार्यकर्ताओं में जोश है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दिल्ली से सुमित चौहान और मोहित कुमार की रिपोर्ट।